Hello friends and viewers, welcome to PK platform once again. फास्ट कैलकुलेशन के क्लास में मैं आपको आज एक न्यू टॉपिक, नया चीज़ बताने जा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन का। इसका मल्टीप्लिकेशन का देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओल्ड पैटर्न है मल्टीप्लिकेशन, ओल्ड पैटर्न पे मल्टीप्लिकेशन किस तरह किया जाता था। बहुत ज़्यादा रटने की क्लास को बच्चों को आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और उसमें जो नंबर आते थे उस नंबर को भी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती थी। केवल पैटर्न पता होना चाहिए था। उस पैटर्न पे मैं बताऊंगा पैटर्न का नाम क्या है। पहले देख ले रहा हूँ कि नंबर क्या है। जैसे 35 इंटू करते हैं कितना, 50। इन दो नंबर को 50 तो ईजी है, आराम से कर लेंगे। हम लिख रहे हैं 51 रख रहे हैं। इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर मान लीजिए कि हमको 35 का टेबल नहीं आ रहा है या 51 का टेबल नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? इन दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, हाफ करेंगे, और दूसरे को क्या करेंगे, डबल करेंगे। उस तरह हम बढ़ते जाएंगे, तब देखते हैं कि क्वेश्चन का क्या। मान लें कि इसको हम हाफ कर रहे हैं, तो 51 का हाफ क्या होगा, 25.5। तो पॉइंट में नहीं लिख के क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। इसको हमने हाफ किया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ एक नंबर को हम हाफ कर रहे हैं, दूसरे नंबर को डबल करेंगे, तो इसको हमने कितना कर दिया, 70। ये फर्दर बढ़ेंगे, 70 का डबल कितना हो जाएगा, 140। इसका हाफ कितना हो जाएगा, 12.5 मीन्स 12। इसका डबल फिर कितना हो जाएगा, 140 का डबल 280। इसका हाफ कितना हो जाएगा, 6। इसका डबल कितना हो जाएगा, 560। इसका हाफ कितना हो जाएगा, 3। इसका डबल अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 2 1 1। और इसका हाफ करते हैं तो क्या आएगा, 1। जिसको हाफ किया था उसमें जो भी इवन नंबर आया था, उस इवन नंबर के साथ यहाँ जो नंबर है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी नंबर है उसको कंसीडर करके सभी नंबर को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब देखिए 0 0 0 5, यहाँ 5 आ गया। 2 6 2 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 3 18, कैरी 1 हो गया। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7, और कहीं कुछ नहीं है, 7 1। तो हमारा आंसर कितना आया, 1785। अगर विश्वास ना हो तो इसको कैलकुलेटर पे, मोबाइल पर या कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कि हकीकत में क्या इस नंबर का आंसर जो है वो यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। ठीक है, आप कैलकुलेट करके और देखिए, और हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप आराम से लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों कि ये आपको ना 35 का टेबल पढ़ना पड़ा और ना ही 51 का टेबल पढ़ना पड़ा। करना क्या पड़ा कि एक नंबर को आप हाफ करते गए और दूसरे नंबर को इसको हाफ किए, या इसको भी आप हाफ कर सकते थे। एक नंबर को हाफ, एक नंबर को डबल किए। डबल करने के बाद जो जो इवन नंबर था वो हमने बताया कि इस साइड में हम देख लेंगे, जिसको डबल किए थे आप उसको छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए। जिसको हाफ किए हैं उसमें जो भी इवन नंबर था, ये 12 इवन था, 6 इवन था, और सारे ऑड हैं, उन सारे नंबर को, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और ये भी ऑड है। ये 4 नंबर ऑड है। इन 4 नंबर के सामने 1, इस नंबर के सामने ये 2, और तीसरा कहाँ गया, ये 3, और ये हो गया चौथा। इन चारों नंबर को, इन 4 नंबर को प्लस कर लिए, जितना आया वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। है इजी, है इंटरेस्टिंग। एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, इसी पर बेसिस एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, उसका क्या आ रहा है। 18 इंटू 15 लिख रहा है। ठीक है, नंबर लिख दिया हमने, 15 का डबल। इस साइड देखिए, इसको हम हाफ किए थे, यहां डबल कर रहे हैं, इसको दूसरे नंबर को हम डबल कर रहे हैं। 15 का डबल 30, 18 का हाफ 9, 30 का डबल 60, 9 का हाफ 4.5, तो 4 ही लिखेंगे। इसका डबल 120, इसका हाफ 2, इसका डबल 240। ठीक है, इसका हाफ 1 कर दिए, यहां तक लास्ट हो गया। अब इसमें देखिए, इसको हमने हाफ किया है, इसमें इवन कहाँ कहाँ है, एक ये इवन है, दूसरा ये इवन है। तो इन दोनों के साथ जो नंबर होगा, ये एक नंबर आया, ये एक नंबर आया, इन दोनों नंबर को आप छोड़ दो। तीसरा नंबर कौन सा इवन है, ये है इवन, देख रहे हैं यहाँ ये इवन है, 18 इवन है, तो इसके साथ ये 15 आया, इसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा।
जो जो इवन आया उन सभी इवन नंबर के अपोजिट में जो भी नंबर हमने डबल किया था उसको छोड़ दिया। अब जो नंबर ऑड के साथ रह गया उसको हम प्लस करेंगे, इन सभी को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो एक हमारा ये है प्लस में, ठीक है, दूसरा प्लस में क्या है, ये है। तो 240 प्लस 30 कितना, और तो कहीं कोई नंबर नहीं है, यही दो नंबर है, 240 प्लस 30 270। यहाँ आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 18 5 जा 90, कैरी 9, 18 अब प्लस 9 27। यहाँ भी इंटू करके देख लीजिए। है दोस्तों इजी, है इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं कि ओल्ड पैटर्न से डिवीजन कैसे होता था। मल्टीप्लिकेशन तो हमने देख लिया, अब डिवीजन देखते हैं कैसे होता है। डिवीजन में खासकर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डिवाइज़र होगा उसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज 2 होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 82, इससे डिवाइड कर रहे हैं हम किसको, 10,414 को। मान लीजिए इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। 82 का तो टेबल हमें आता है नहीं, तो चिंता करने वाली बात नहीं है, 82 का टेबल आपको नहीं पढ़ना है। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था कि हमको उस टेबल को नहीं पढ़ना है, बल्कि उसका सबसे छोटा डिजिट में उसको कन्वर्ट करना है। यहाँ भी हमको 82 का टेबल नहीं पढ़ना है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया 8, और दूसरा पार्ट 2 जो है ये क्या हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया। हम दोनों पार्ट का यूटिलाइजेशन करते हुए इसमें हमको डिवीजन देना है। अब 8 और 2 इन दो का टेबल तो सभी को आता होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको नहीं आता होगा। अब हमें 8 और 2 का सेपरेट क्या करना है, टेबल पढ़ना है। तो 8 1 जा 8, माइनस करेंगे 2, लिख दिए। ये नंबर यहाँ आ जाएगा 4, यही होता है जनरल डिवीजन में। अब जो यहाँ हमारा नंबर आया उससे इस सेकेंड पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, जो आया उसको माइनस कर दीजिए, तो बच गया कितना, 22 बच गया। अब 8 से फिर इसमें डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, बचा कितना 6, 22 से 16 माइनस हो गया 6। अब ये 1 यहाँ उतर जाएगा तो कितना हो गया 61। अब ये 2 2 जा 4, ये 4 माइनस करेंगे, तो 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 से 4 जाएगा 7, 57। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 7 जा 56, माइनस किए 1 आया। अब ये 4 जो है यहाँ उतर जाएगा 14, 2 से 7 को इंटू किए, 2 7 जा 14, यहाँ गया 0। आंसर क्या आ गया हमारा 127। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा हमें क्या डिवीजन में टेबल नहीं पढ़ना था, 82 का नहीं पढ़ना था। हमने टेबल किसका पढ़ा, केवल 2 का और 8 का सेपरेट टेबल पढ़ा, और हमारा यहाँ रिजल्टेंट जो है वह आ गया। इसी तरह एक दो और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं कि हकीकत में ये सभी के साथ लागू होता है या केवल इसी तरह है। जैसे मान लीजिए कि हमारा नंबर जो है 112, इससे डिवाइड करना है किसी नंबर में। नंबर देखिए 27216, इसको डिवाइड करना है, 2 पार्ट में बांट दीजिए। जो 2 है उसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, ये पार्ट 1 हो गया, और ये 2 को यहाँ लिख दिए, ये पार्ट 2 हो गया। अब हमको टेबल किसका पढ़ना है, 11 का और 2 का। हो गया इजी। जहाँ 112 का टेबल पढ़ना था उस जगह हमें क्या पढ़ना है, 11 और 2 का। तो 11 2 जा 22, माइनस किए 5, ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा 52, 2 2 जा 4, माइनस कर लेंगे 48, 11 का फिर टेबल पढ़ेंगे, 11 4 जा 44, 4, ये 1 यहाँ आ गया, ठीक है, 4 2 जा 8, 3, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 11 3 जा 33, ये यहाँ रॉन्ग हो गया था 33, ये ध्यान दीजिएगा, कैंसिल हो गया। हमारा बचा क्या, अब ये 6 यहाँ उतार दिए, 2 3 जा 6, कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया 243। तो लागू हो रहा है, ये इस पर भी लागू हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह जो है कोई भी नंबर हो, जैसे एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा क्वेश्चन और ले रहे हैं। 72 से हमें डिवाइड करना है, मान लीजिए कि 8 8 5 6, ये नंबर है, 2 पार्ट हो गया, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 1, ये ध्यान रखिएगा। 7 से 7 1 जा 7, 1 आया, 8 उतार दिए,
1 और 2 को इंटू किए, 2 1 जा 2, 1 6 16, 7 2 जा 14, 2 आ गया, ये 5 यहाँ नीचे उतर जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, माइनस किए 21 आ गया 21, 7 3 जा 21, कैंसिल हो गया, ये 6 यहाँ उतरेगा, 3 2 जा 6, माइनस हो गया, आंसर क्या आ गया 123 है। दोस्तों बहुत ईजी, ये फास्ट कैलकुलेशन आपका हो रहा है, किसका, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। तो इस तरह ओल्ड पैटर्न से हम इसको मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को आराम से सॉल्व कर लेते थे। पता है इस ओल्ड पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, द्विआधारीय, क्या, द्विआधारी सरलीकरण विधि। द्विआधारी विधि से किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी प्रश्न का उत्तर आराम से निकाला जा सकता था। तो द्विआधारी पद्धति आज हमने आपको यहाँ बताया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइनरी न्यूमरल सिस्टम। क्या बोला जाता है, बाइनरी न्यूमरल सिस्टम। अब बाइनरी न्यूमरल सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी, विस्तृत जानकारी हम किसी क्लास में ज़रूर आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह उसी बाइनरी सिस्टम को जो है आजकल हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर में भी नंबर सिस्टम वगैरह जो डालते हैं उस पर कैलकुलेटर में या कंप्यूटर में, इन सभी में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बाइनरी सिस्टम अब धीरे धीरे क्या है कि पहले क्लास 8 9 10 में ये बताया जाता था, अब धीरे धीरे ये क्लासेस से हट गया है। लेकिन उस सिस्टम के द्वारा हम कैलकुलेशन, दो ओल्ड पैटर्न था, ओल्ड पैटर्न के द्वारा हम कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर लेते थे, जिसमें हमें बहुत बड़ा टेबल या किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो अगर दोस्तों हमारा पढ़ाया हुआ यह टॉपिक आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, और ज़रूर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। और हमारे चैनल को फॉलो और लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।